फ्रेंड्स देखो ये क्वेश्चन है एफ आर टू आर, ठीक है, ऑब्वियस है आर टू आर का मतलब क्या, रियल नंबर टू रियल नंबर। अब रियल नंबर टू रियल नंबर थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखना है आपको, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स वाली प्रॉब्लम्स फिर भी देख के इजीली हो जाती है। रियल नंबर्स में हम थोड़ा सा और डेप्थ में सोचना है। देखो कैसे, उसने कहा रियल नंबर टू रियल नंबर। अब सबसे पहली बात तो रियल नंबर टू रियल नंबर में आपके दिमाग में आप कुछ इस तरह के सेट बनाओ, देखो जैसे मैं बता रहा हूँ, रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, तो आप यहाँ से लेके चलो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, या 4 तक, और इधर भी -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है। एक तो ये इंटीजर्स कवर हो गए। फिर इसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से एक आधा नंबर ऐसे भी ले लो 1.5 और इधर भी 1.5। इमेजिन करने की बात है, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है कि हो क्या रहा है। अब सुनो, आप वैल्यू रख रख के देखो, जब आप -4 रखोगे और जब आप +4 रखोगे, ठीक है, या फिर एक छोटी सी बात करते हैं, जब आप -1 रखोगे और जब आप +1 रखोगे, तो क्या दोनों केस में आंसर ये नहीं आएगा? 1 1 की तो कहानी खत्म हो गई, चेक कर लो। तो इट्स नॉट 1 1, इट्स नॉट 1 1 सर, क्या ऐसे ही कह देंगे कहानी खत्म हो गई? नहीं, लिख के बताओ, लिख के बताओ कि दिस इज नॉट 1 1। और आप एग्जाम्पल दे के भी बता सकते हो, एग्जाम्पल दे के भी बता सकते हो। यू डोंट नीड टू बी टू रिप्रेजेंट द क्वेश्चन इन और रिप्रेजेंट योर आंसर इन द आर्ग्यूमेंटेटिव अप्रोच, दैट इज फॉर ऑल दिस एंड दैट, ठीक है। आप एग्जाम्पल दे के सिंपल बताओ, क्या -1 and 1 has same image, या आप बता दो -1 and 1 in domain have same image 1 in codomain, that's it, ठीक है। अब सुनो, रेंज की बात, उसकी ऑन्टो को चेक कर रहा है मैं ना, ऑन्टो को। अब आप एक बात सोचो, क्या किसी भी नंबर की 4th पावर नेगेटिव हो सकती है? कहानी खत्म हो गई, चेक कर लो। सारे एलिमेंट छूट गए रियल नंबर्स के, सारे के सारे एलिमेंट छूट गए नेगेटिव वाले, ठीक है, नेगेटिव वाले तो सारे एलिमेंट छूट गए। तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि नेगेटिव रियल नंबर्स आर नॉट, कैन नॉट be the image of any real number in domain, any real number under the function, जरूर लिखना है आपको, है ना, under the function f x equal to x की पावर 4, ठीक है, that's it, it's not onto, तो it's not 1 1, it's not onto, ऐसे करना आपको। अब एक क्वेश्चन जो है, एक्चुअली ये एग्जांपल है एनसीईआरटी का, एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, एंड देन इट्स ओवर, विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज करते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, और ये मुझे पर्सनली खुद भी अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जो बेसिक है वो रूल आउट हो जाता है ना। बेसिक से मतलब क्या है कि वो जो मैं बता रहा था ना आपको, fx1 = fx2 को अगर आपने ये शो कर दिया कि fx1 = fx2 इम्प्लाइज x1 = x2, तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। यहाँ पे वो x1 और x2 दिक्कत करते हैं, देखते हैं कैसे। इसमें देखो 3 केस बनते हैं, क्या बात करते हैं कैसे। अगर मैं x1 और x2 दो नंबर लूं, ठीक है, मान लो मैंने x1 और x2 दो नंबर ले लिए और मैंने कह दिया जस्ट ऑर्डिनरी, मैंने दो नंबर कह दिए। अब मैं fx1 = fx2 भी कह दिया, ठीक है। अब दिक्कत आएगी नेक्स्ट स्टेप में, मैं रखूंगा क्या, fx1 = दिस रखूंगा या दिस रखूंगा। यानी कि मुझे यह मानना जरूरी है कि x1 ऑड है या इवन है। तो यानी कि इस हिसाब से हमें यह बताना पड़ेंगे कि x1 और x2 क्या हैं। तो यानी कि 3 पॉसिबिलिटी है, क्या, या तो x1 एंड x2, x1 इज ऑड एंड x2 इज इवन, या तो इसमें से एक ऑड और एक इवन है। अगर हम उल्टा करेंगे तो बात तब भी वही बैठनी है ना, तब भी वही सेम रिलेशन ही बैठेगा। अच्छा, x1 एंड x2 बोथ इवन, या फिर ये हो सकता है। और तीसरा केस ये भी हो सकता है कि x1 एंड x2 बोथ ऑड भी हो सकते हैं।
तो यानी कि 3 पॉसिबिलिटी है कि या तो उनमें से एक ऑड एक इवन होगा, या दोनों ऑड होंगे या दोनों इवन होंगे। अब मैं वैल्यूज अप्लाई कर सकता हूँ। कैसे? fx1 इज इक्वल टू fx2 की बात अगर हमने करी है तो इसका मतलब क्या होगा? fx1 कितना होगा? x1 ऑड है, फॉर्मूला ये वाला लगेगा, x1 प्लस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, एंड इट इम्प्लाइज वॉट, क्या कि x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब ऐसा हो नहीं सकता। कैसा हो नहीं सकता? ऐसा, x2 क्या था हमारा? इवन था, x1 ऑड था। क्या कभी ऑड और इवन नंबर के बीच में डिफरेंस 2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट द वैलिड केस, यानी कि अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब या तो दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। अगर दोनों इवन हैं तो fx1 इक्वल टू fx2 क्या अप्लाई करता है? इवन है तो x1 माइनस 1 इक्वल टू x2 माइनस 1, एंड इट इम्प्लाइज वॉट, x1 इक्वल टू x2। यानी कि अभी अगर ये तीसरा केस भी वैलिड हो गया, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको, फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। तो इसलिए हमें ये भी चेक करने पड़ेंगे ऑड नंबर्स के लिए भी। और आपको भी पता है नेचुरल नंबर में 2 ही नंबर्स हो सकते हैं, ऑड या इवन। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि तीसरा भी आ जाए। चलो जी, अब सुनो, fx1 इक्वल टू fx2, क्या करें? ऑड हैं दोनों, x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 प्लस 1, एंड हेंस x1 इक्वल टू x2 प्रूव हो गया। और हो गया तो क्या हो गया? ये फंक्शन 1 1 है, सेटिस्फाई। अब सुनो, बाइजेक्टिव शो करना है, ऑन्टो भी शो करना पड़ेगा। तो ऑन्टो शो करते समय भी आपको थोड़ा सा और ऐसा करना है, मतलब थोड़ा सा और डिफरेंट है इसका ऑन्टो, और क्वेश्चन से डिफरेंट है। देखते हैं कैसे डिफरेंट है। देखो, एक बात समझना बहुत ध्यान से, जब x ऑड होगा, जब x ऑड होगा तो y इवन होगा। चेक कर लो, y माइनस y इक्वल टू वॉट, बेसिकली y इक्वल टू x प्लस 1 ना, और x ऑड है तो ऑड प्लस 1 y इवन होगा। और जब x इवन है तो y ऑड होगा। होगा नहीं होगा? चेक कर लो, इवन नंबर में से एक नंबर घटा दो। तो इसका मतलब क्या है? मैं एक बात कह रहा हूं आपको कि मैं यहां पे 2 सेट बना रहा हूं नेचुरल नंबर्स के, 1 2 3 4 5, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑन टू शो करने से पहले आपको खुद ये आपको भी पता होना चाहिए कि ऑन टू है नहीं है। अगर आपको पता है तो आप शो कर सकते हैं, पता चला आपको कोई नहीं पता तो वो शो कैसे करोगे? तो पहले आपको पता होना जरूरी है। अब एक बात सुनो, y जब इवन है, इवन है, ठीक है, y जब इवन है तो x क्या होगा? y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि 2 प्लस 1 3, 4 प्लस 1 5, एंड सो ऑन। और जब x इवन है, सॉरी y ऑड है, 1 3 और 5, तो x क्या है? उससे एक घटा के है, यानी कि y जब ऑड है तो x उससे एक घटा के है, यानी कि 3 में से 1 गया 2, 5 में से गया 4, एंड सो ऑन। अब पकड़े गए क्या कि सर आपने ये तो बताया नहीं। क्या नहीं बताया? कि सर ये 1 की इमेज क्या होगी, 1 की इमेज। तो यार ये बात तो समझने वाली है कि 1 की इमेज क्या होगी, है ना? क्योंकि y अगर, या तो हमने कुछ फॉर्मूले में गलत कर रखा है, अभी देखते हैं। x जब ऑड था तो फॉर्मूला ये वाला चला, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और वी कैन से व्हाट, y अगर ये है 1 है तो x की वैल्यू क्या होगी? y माइनस 1। बिल्कुल सही बात है। ओहो, इसका कोडोमेन द्वारा से देखते हैं। अब कोडोमेन दिखाना है, सॉरी अब ऑन्टो दिखाना है। अब ऑन्टो दिखाने के लिए भी ऐसी बात नहीं है कि ऑन्टो इतना आसान है दिखाना। देखते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे क्या, अच्छा एक बात बताओ, आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना? तो मैं एक काम कर दूं, इतना पोर्शन में मैं इतना पोर्शन रब कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको समझ में तो आ ही गया। अब हम बात करेंगे
इधर ऑन टू की, ठीक है। इस केस में ये नॉट वैलिड था, ये x1 इक्वल टू x2 आ गया था, और यहाँ पे भी x1 इक्वल टू x2 आ गया था, और ये 1 1 प्रूव हो गया था। ऑन टू देखते हैं, देखो दो सेट होंगे, नेचुरल नंबर। मैंने कहा था ऑनटो दिखाने के लिए आपको फील होना चाहिए कि ऑनटो है नहीं है। अब सुनो, बात सुनो कि जब x ऑड था तो y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वेन x इज ऑड, ठीक है, वेन x इज ऑड y इक्वल टू एक्स प्लस वन, दैट मीन्स वॉट, y इज इवन। यानी कि जब y इवन होगा तो फॉर्मूला ये वाला चलेगा। मैं इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर रहा हूं, तो यानी कि क्या है इसका मतलब, x इक्वल टू वाई माइनस वन वेन वाई इज इवन, वेन वाई इज इवन। और जब x इज इवन है, जब x इवन है तो फॉर्मूला ये चलता, y इक्वल टू एक्स माइनस वन, दैट मीन्स वॉट, x इक्वल टू वाई प्लस वन। अब देखो सुनो, जब x इवन है तो y क्या होगा, x माइनस वन है तो y ऑड होगा, तो ये फॉर्मूला किसके लिए आया, व्हेन y इज ऑड। ये बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई तो एक बार फिर से पॉज करके देखो कि क्या करा मैंने, आपको समझ में आएगी। अब एक बात सुनो, जब y इवन है तो y में से एक घटा के x आएगा, यानी कि जितने भी यहाँ पे इवन एलिमेंट्स हैं उनमें से एक घटाओ, तो यानी कि ये इनकी इमेजेस हैं। और जितने भी यहाँ पे y ऑड हैं, जितने भी y ऑड हैं, उतने y, जितने भी y ऑड है तो x क्या होंगे, उनसे एक ज्यादा। यानी कि आपने फील कर लिया कि सारे एलिमेंट्स ऐसे ऐसे करके सारे के सारे ऑक्यूपाइड होने वाले हैं किसमें, कोडोमेन में। तो अब आप इसको दिखाओगे कैसे, आप दिखा सकते हो सिंपल, आप कहोगे फॉर y इक्वल टू 2r बिलोंग्स टू n, देर इज x इक्वल टू 2r माइनस 1 बिलोंग्स टू n, and also for y equal to 2r plus 1 belongs to n, x is equals to, क्योंकि 2r plus 1 का मतलब क्या है, मैं इसको ऑड शो कर रहा हूँ, y को ऑड शो कर रहा हूँ, there is x which is 2r plus 2 and belongs to n। देखो ध्यान से मैंने क्या करा, मैंने दिखाया कि जब y इवन है, इसका मतलब क्या है, इवन है, तो x को दिखाया मैंने y माइनस वन, x को दिखाया मैंने y माइनस वन, और मैंने कहा ये बिलोंग्स टू n है। फिर मैंने कहा व्हेन y बिलोंग्स टू 2r प्लस वन, यानी कि जब y ऑड है तो x उससे एक ज़्यादा है, y से एक ज़्यादा है, तो 2r प्लस 2 बिलोंग्स टू n, दिस इज ऑन टू, ठीक है। ऐसे शो करना आपको, थोड़ा तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा और धीरे धीरे करके ना। और हाँ, एक चीज़ का प्रॉमिस है कि अगर अब भी समझ में नहीं आया ना, तो जब मैं एक्सरसाइज सॉल्व करूँगा, तो जब मैं पूरी एक्सरसाइज खत्म कर चुका हूँ यार, एक चीज़ को आप बार बार देख रहे हो, बार बार एक ही बात चल रही है, इनफैक्ट किसी के भी समझ में आ जाएगा ना। तो अभी भी अगर थोड़ा बहुत है 10-20%, तो डोंट वरी, ठीक है, और उसको करेंगे हम एक्सरसाइज में। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।